चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, इसी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहले इसको समझ गए तो आगे की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक इंडियन फैमिली के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक इंडियन हमारी फैमिली है और घूमने का प्लान बनाया। घर के बाहर आके गाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी में सबसे पहले जाके कौन बैठेगा? मालिक। मालिक के पीछे पीछे नौकर आएगा सामान रखने के लिए गाड़ी में। फिर वाइफ आके बैठ जाएगी, मालकिन। उसके पीछे पीछे बच्चे आएंगे, मम्मी कहते हुए मम्मी 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 हम भी चलेंगे। उसके बाद कोई गांव वाला या कोई रिश्तेदार अगर घर पे आया हुआ है तो कहेंगे बैठ जाओ भाई, चलो तुम्हें भी घुमा के लाते हैं। यही तो होगा। तो उसी तरह से सेंटेंस में भी हमारे सबसे पहले कौन आता है? मालिक, सब्जेक्ट। फिर हेल्पर, हेल्पिंग वर्ब। फिर वाइफ, वाइफ मतलब वर्ब। फिर चिल्ड्रन मतलब ऑब्जेक्ट। और फिर अदर पीपल्स मतलब अदर वर्ड्स। तो मालिक कौन होता है? मालिक को समझ लो, जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो। तो ये भी डिपेंड है किससे? एक तरह से मालकिन से। कि जो काम को करता है जिसके बारे में बात हो रही हो उसको हम कहते हैं मालिक। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे हेल्पर क्या है इसको समझेंगे। पहले समझते हैं मालकिन को, वाइफ को। एक चीज बताइए आप लोग, जो हमारे घर में काम होता है जैसे खाना बनाना, कपड़े वगैरह जो भी है प्रेस करना, कौन करता है? घर की महिलाएं। या तो हमारी मम्मी करेंगी या हमारी बहनें या वाइफ। उसी तरह से सेंटेंस में जब भी किसी काम का जिक्र होगा, जैसे उठना बैठना सोना खाना पीना दौड़ना खेलना, किसी भी काम का जिक्र होगा, तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? घर की महिलाएं, मतलब वाइफ। ये दोनों आप लोगों की समझ में आ गए। मालिक कौन है? जो काम को करता है जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है। और वाइफ कौन है? काम। वाइफ रिप्रेजेंट करती है काम को। यहाँ पे जैसे खाना, वो दौड़ रहा है तो दौड़ना, दौड़ने का काम कर रहा है तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? वाइफ। ठीक है, मतलब वर्ब। अब हेल्पर क्या करता है? हेल्पर बताता है मालिक को काम की स्टेट। जैसे मालकिन खाना बना रही है तो हेल्पर आएगा भाग के मालिक ने पूछा, अरे खाना बन गया क्या? तो हेल्पर आएगा, खाना बन गया क्या देखने के लिए। तो अगर नहीं बना होगा, बन रहा होगा, बनाने लग रही होगी, तो वो आके बता देगा कि नहीं अभी तो बनने लग रहा है, बन रहा है। तो इजमार लगा देगा क्योंकि काम चल रहा है प्रेजेंट में। ये हम आगे पढ़ेंगे कब इजमार लगाना है, वाजवर कब लगाना है। पर वो क्या करेगा? वो सिर्फ इतना बताएगा काम की स्टेट क्या है। अगर बना लिया तो वह हैज, हैव, हैड जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा वो लग जाएगा। और सपोज करो मालिक ने कहा, अरे मालकिन से पूछो खाना नहीं बना क्या? वो गया और मालकिन ने कहते नहीं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो मतलब अभी बनाया नहीं है ना, बन रहा है, तो थोड़ी देर में बनाएगी। तो वो आके क्या लगा देगा? फ्यूचर में बनाएंगी विल लगा देगा। तो मालिक समझ जाएगा अच्छा तो अभी थोड़ी देर के बाद खाना बनेगा। ये है बस, और कुछ नहीं। बाकी इन सबको छोड़ दो, ये क्या है? ये तो मतलब बाकी जो बच गया वो उसी में कंसीडर होते हैं। यहीं पे आदमी कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। तो मेरा दोस्त कल मुंबई जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे काम क्या है? वाइफ कौन है? वाइफ। मेरा दोस्त कल मुंबई जाएगा, जाना, तो ये हमारा काम है, जाना। तो ये हमारी क्या होगी? वाइफ। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। और मैंने मालिक का क्या बताया था? जो काम को कर रहा है या जो जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इससे अटैच रहता है अब मालकिन से। तो जाने का काम कौन करा? मेरा दोस्त कल मुंबई जाएगा, तो कौन जाएगा? जाने का काम कौन करेगा? मेरा दोस्त। तो मेरा दोस्त मालिक हुआ। तो सबसे पहले कौन आता है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से? मालिक। तो यहाँ मालिक क्या है? मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड लिख दिया। फिर आता है नौकर स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो नौकर किस पे डिपेंड रहता है पूरा? इधर आके देखिएगा, काम पे। काम पे देखेगा, अच्छा गा गया मतलब जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है, फ्यूचर की बात है, तो उसने विल लगा दिया। ठीक है। फिर कौन आता है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से? वाइफ। वाइफ क्या है? वाइफ कौन होता है? जो काम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ काम क्या है? जाना, तो जाने के लिए गो आ गया। और गो के बाद हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमेशा टू का यूज होगा, बस 3 केस को छोड़ के। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, तब समझ आएगा। तो हमने टू लगा दिया। उसके बाद चाइल्ड और अदर वर्ड्स तो लिख दीजिए। क्या बच गया हमारे पास? मुंबई और कल। तो टू मुंबई टुमारो।
ये है, बस इतना सा समझना है, आगे आप खुद समझ जाओगे, बड़ा आसान हो जाएगा अब आपके लिए। तो सबसे पहले दिन हमने क्या पढ़ा था कि दो तरीके से बातें होती हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना कि हमारी, या तो हम किसी को बताएंगे, किसी से पूछेंगे स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन क्या है, ये सब पहली वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, सबसे पहले मालिक आता है, फिर नौकर, फिर बीवी, फिर बच्चे, गांव वाले, वो होता है हमारा पॉजिटिव का। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी में आके मालिक बैठेगा, फिर पीछे पीछे सामान रखने के लिए नौकर, फिर बीवी आके बैठ जाएगी, फिर बच्चे, फिर गांव वाले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रामू को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं काम क्या है, खेलना। ठीक है, तो कौन कर रहा है इस काम को, हमने कहा था मालिक है, तो काम को करेगा, या उसके बारे में बात हो रही होगी। तो रामू को क्रिकेट खेलना चाहिए, किसको खेलना चाहिए, रामू को। तो रामू क्या है हमारा, मालिक, मालिक सबसे पहले आ गया, मालिक। फिर आता है नौकर, शुड, मतलब खेलना चाहिए, चाहिए के लिए शुड, मतलब हमारी जो यहाँ पे हेल्पर है, वैसे तो ये मॉडल वर्ब है पर आप ऐसे समझिए, हमारा जो हेल्पर है वो यहाँ शुड है, चाहिए। तो हेल्पर आ गया, शुड। फिर क्या है, वाइफ, वाइफ आती है फिर हमारे उसमें, वाइफ। वाइफ क्या, खेलना, खेलने के लिए क्या बताया था, जो काम को करता है वही काम को रिप्रेजेंट करती है, वही तो हमारी वाइफ, मतलब घर की महिलाएं तो रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए प्ले आ गया। फिर अदर वर्ड्स बचा क्या, क्रिकेट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, मैंने बताया था सिर्फ नहीं का यूज होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कहाँ पे होगा, हेल्पर के तुरंत बाद नहीं आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। जैसे रामू को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, सेम सेंटेंस है, तो काम कौन कर रहा है, रामू, खेलना, और हेल्पर कौन है हमारा, शुड, नहीं आ गया तो नोट, हेल्पर के बाद आता है नोट। ठीक है, बताया अभी। उसके बाद खेलने के लिए वाइफ, प्ले, और बच गया क्या, क्रिकेट को क्रिकेट। सिर्फ इसमें तो सिर्फ नहीं का डिफरेंस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं, सेम स्ट्रक्चर है। इसको समझ लेते हैं स्मॉल क्वेश्चन को, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो स्मॉल क्वेश्चन में सपोज करो आप एक सोसाइटी पे, आपके घर पे कोई आया, तो गेट खोलने कौन जाता है, आप मालिक थोड़ी उठ के जाएगा, तो कौन जाएगा, नौकर। बस ये चेंज है, नौकर गेट खोलने के लिए जाएगा, नौकर कहाँ गया, सबसे आगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल सेम, मालिक, नौकर तो गेट खोलने गया है, फिर बीवी, बच्चे, गांव वाले, यही बचे ना। तो समझ लेते हैं, क्या राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो स्मॉल क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, हाँ खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो क्या बताया, सबसे आगे कौन आता है गेट खोलने के लिए, नौकर, नौकर क्या है, शुड, शुड आ गया, फिर एज इट इज हमने बताया, ऐसे का ऐसा उतार देंगे, रामू। वर्ब क्या है हमारी, खेलना, क्योंकि हेल्पर तो अब आएगा नहीं मालिक के बाद, क्योंकि हेल्पर तो गेट खोलने गया है, ये हेल्पर तो ये गेट खोलने यहाँ से आगे चला ही गया, शुड, है ना, बचा क्या, रामू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हेल्पर अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ये हटा दूं, आगे चला गया अगर ये, तो क्या बचता है, सिर्फ यही तो बचता है, ये और ये। तो बस वही इसी तरह से लिखा है हमने। अब आ जाते हैं बिग क्वेश्चन पे, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो आपके पास बंगला है, आप बड़े आदमी बन गए, बिग क्वेश्चन है तो बड़े आदमी बन गए, तो गेट पे कौन बैठा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड वहीं दो चार क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई हाँ किससे मिलना है, क्या काम है। ठीक है, फिर उसका आंसर वो जैसे भी है वो दे के आएगा, तो गेट पे कौन खोलेगा गेट, नौकर, और फिर बाकी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही, डोरबेल बजाएगा जब गेट पे आके तो नौकर ही तो खोलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, रामू को क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए। हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, रीजन देना पड़ेगा कुछ, क्यों खेलना चाहिए उसको, भाई उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, इस वजह से खेलना चाहिए, जो भी है। तो बिग क्वेश्चन में क्या होता है, बड़ा बंगला, बड़े बंगले पे सबसे पहले कौन होता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो दो चार क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यों, क्यों के लिए भाई आ गया। फिर वो अंदर आया, गेट पे डोरबेल बजाई, तो कौन जाएगा गेट खोलने, हेल्पर, हेल्पर क्या है हमारा, चाहिए, शुड आ गया। फिर जो बचा वो तो सेम है ही इसी स्ट्रक्चर के जैसा, रामू, रामू के बाद हेल्पर तो आगे चला गया,
तो बस फिर उसके बाद कौन आता है, वाइफ। वाइफ के बाद वाइफ के लिए लिख दिया प्ले, और फिर अदर वर्ड्स क्रिकेट। ये आ गया समझ में? बस ये 4 स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड है चीजें। पूरी इंग्लिश उठा लेना, यहीं इसी के आसपास घूमती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रामू को क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए? बताइए कैसा क्वेश्चन है? बिग क्वेश्चन है, तो बिग क्वेश्चन को अभी बताया, सिक्योरिटी गार्ड, बड़ा बंगला। तो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड खुद क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटी मतलब क्यों। सिक्योरिटी गार्ड क्वेश्चन ही तो पूछता है, तो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा क्यों के लिए, भाई आ गया। फिर उसने गेट पे आके डोरबेल बजाई, गेट खोलने कौन गया? हेल्पर, शुड आ गया। बस फिर एज इट इज मालिक। मैंने बताया था कि शुड के बाद जो है हमारा, मतलब हेल्पर के बाद नोट लगता है, बट हेल्पर तो हमारा आगे आ गया, तो अब बचा क्या? अब इसके बाद तुरंत आगे का तो वही रहेगा, नोट नहीं के लिए नोट आ गया। ठीक है, फिर हो गया वाइफ, प्ले, क्रिकेट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, या क्वेश्चन कह लो, कुछ भी कह लो, प्रैक्टिस है आप लोगों की जो आज पढ़ा उसके रिगार्डिंग ये सब, उससे रिलेटेड ही। तो ये बना के आना है, फिर हम मैच कर लेंगे। बाकी इनके जो हैं ये लिखे हुए हैं, स्लीप को सोना कहते हैं, नाव को अब कहते हैं, सब लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको याद भी होती रहेंगी चीजें कि किसको क्या कहते हैं, प्ले को खेलना कहते हैं, किसको नहीं आता। बस आज की क्लास में इतना ही है भाई, आगे मिलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के आना, ठीक है? धन्यवाद।